जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, माँ विंध्यवासिनी का तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चार चतुर भाई और राजा। आइए कथा श्रवण करें। एक नगर में चार भाई रहते थे। चारों ही अकल से अकलमंद थे। चारों ही भाई अकल के मामले में एक से बढ़कर एक थे। उनकी अकल के चर्चे आसपास के गांव व नगरों में फैले थे। लोग उनकी अकल की तारीफ करते करते उन्हें अकल बहादुर कहने लगे। एक भाई का नाम वीर बुद्धि, दूसरे भाई का नाम धीर बुद्धि और तीसरे भाई का नाम नीर बुद्धि तथा चौथे भाई का नाम वाण बुद्धि था। एक दिन चारों ने आपस में सलाह की कि किसी बड़े राज्य की राजधानी में कमाने चलते हैं। दूसरे बड़े नगर में जाकर अपनी बुद्धि से कमाएंगे तो अपनी बुद्धि की भी परीक्षा होगी और हमें पता चलेगा कि हम कितने अकलमंद हैं। फिर वैसे भी घर में बैठना तो निठल्लों का काम है। चतुर व्यक्ति तो अपनी चतुराई व अकल से ही बड़े बड़े शहरों में जाकर धन कमाते हैं। और इस तरह चारों आपस में विचार विमर्श कर किसी बड़े शहर को जाने के लिए घोड़े तैयार करके चल पड़े। काफी रास्ता तय करने के बाद वे चले जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर रास्ते में उनसे पहले गए किसी ऊंट के पैरों के निशान पर पड़ी। ये जो पैरों के निशान दिख रहे हैं वे ऊंट के नहीं, ऊंटनी के हैं। वीर बुद्धि निशान देखकर अपने भाइयों से बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये ऊंटनी के ही पैरों के निशान हैं और ये ऊंटनी बाईं आंख से कानी है। धीर बुद्धि बोला। नीर बुद्धि बोला, तुम दोनों सही हो, पर एक बात मैं बताऊं, इस ऊंटनी पर जो दो लोग सवार हैं उनमें से एक मर्द और दूसरी औरत है। वाण बुद्धि कहने लगा, तुम तीनों का अंदाजा सही है और ऊंटनी पर जो औरत सवार है वह गर्भवती है। अब चारों भाइयों ने ऊंट के उन पैरों के निशानों व आसपास की जगह का निरीक्षण कर व देखकर अपनी बुद्धि लगा अंदाजा तो लगा लिया, पर यह अंदाजा सही लगा या नहीं इसे जांचने के लिए आपस में चर्चा कर ऊंट के पैरों के पीछे पीछे अपने घोड़े को एड़ लगाकर दौड़ा दिया ताकि ऊंट सवार का पीछा कर उस तक पहुंच अपनी बुद्धि से लगाए अंदाजे की जांच कर सकें। थोड़ी ही देर में वे ऊंट सवार के आसपास पहुंच गए। ऊंट सवार अपना पीछा करते चार घुड़सवार देखकर घबरा गया, कहीं डाकू या बदमाश तो नहीं। सो उसने भी अपने ऊंट को दौड़ा दिया और ऊंट को दौड़ाता हुआ आगे एक नगर में प्रवेश कर गया। चारों भाई भी उसके पीछे पीछे ही थे। नगर में जाते ही ऊंट सवार ने नगर कोतवाल से शिकायत की, मेरे पीछे चार घुड़सवार पड़े हैं, कृपया मेरी व मेरी पत्नी की उनसे रक्षा करें। पीछे आते चारों भाइयों को नगर कोतवाल ने रोककर पूछताछ करनी शुरू कर दी कि कहीं कोई दस्यु तो नहीं। पूछताछ में चारों भाइयों ने बताया कि वे तो नौकरी तलाशने घर से निकले हैं, यदि इस नगर में कहीं कोई रोजगार मिल जाए तो यहीं कर लेंगे। कोतवाल ने चारों के हाव भाव व उनका व्यक्तित्व देख सोचा, ऐसे व्यक्ति तो अपने राज्य के राजा के काम के हो सकते हैं। सो वह उन चारों भाइयों को राजा के पास ले गया। साथ उनके बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल ने उनके द्वारा ऊंट सवार का पीछा करने वाली बात भी बताई। राजा ने अपने राज्य में कर्मचारियों की कमी के चलते अच्छे लोगों की भर्ती की जरूरत भी बताई, पर साथ ही उसने उस ऊंट सवार का पीछा करने का कारण भी पूछा। सबसे पहले वीर बुद्धि बोला, महाराज, जैसे हम चारों भाइयों ने उस ऊंट के पैरों के निशान देखे, अपनी अपनी अकल लगाकर अंदाजा लगा लिया कि ये पैर के निशान ऊंटनी के होने चाहिए। ऊंटनी बाईं आंख से कानी होनी चाहिए। ऊंटनी पर दो व्यक्ति सवार, जिनमें से एक मर्द दूसरी औरत होनी चाहिए और वो सवार स्त्री गर्भवती होनी चाहिए। इतना सुनने के बाद तो राजा भी आगे सुनने को बड़ा उत्सुक हुआ और उसने तुरंत ऊंट सवार को बुलाकर पूछा, तो कहाँ से आ रहा था और किसके साथ? ऊंट सवार कहने लगा, हे अन्नदाता, मैं तो अपनी गर्भवती घरवाली को लेने अपने ससुराल गया था, वहीं से उसे लेकर आ रहा था। राजा ने कहा, अच्छा बता, क्या तेरी ऊंटनी बाईं आंख से काणी है? ऊंट सवार, हाँ अन्नदाता, मेरी ऊंटनी बाईं आंख से काणी है। राजा ने अचंभित होते हुए चारों भाइयों से पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगाया? विस्तार से सही सही बताएं।
वीर बुद्धि बोला, उस पैरों के निशान के साथ मूत्र देख, उसे व उसकी गंध पहचान, मैंने अंदाजा लगाया कि यह ऊंट मादा है। धीर बुद्धि बोला, रास्ते में दाहिनी ओर जो पेड़ पौधे थे, यह ऊँटनी उन्हें खाती हुई चली थी, पर बाईं ओर उसने किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती पर मुंह तक नहीं लगाया। इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया कि जरूर यह बाईं आंख से काणी है, इसीलिए उसने बाईं ओर के पेड़ पौधे देखे ही नहीं तो खाती कैसे। नीर बुद्धि बोला, यह ऊँटनी सवार एक जगह उतरे थे, अतः उनके पैरों के निशानों से पता चला कि ये दो जने हैं, और पैरों के निशान भी बता रहे थे कि एक मर्द के हैं व दूसरी स्त्री के। आखिर में वाण बुद्धि बोला, औरत के जो पैरों के निशान थे उनमें एक भारी पड़ा दिखाई दिया, तो मैंने सहज ही अनुमान लगा लिया कि हो ना हो यह औरत गर्भवती है। राजा ने उनकी अकल पहचान उन्हें अच्छे वेतन पर अपने दरबार में नौकरी देते हुए फिर पूछा, आप लोगों में और क्या क्या गुण व प्रतिभा है। वीर बुद्धि बोला, मैं जिस जगह को चुनकर तय करके बैठ जाऊं तो किसी के द्वारा कैसे भी उठाने की कोशिश करने पर नहीं उठता। धीर बुद्धि बोला, मुझ में भोज्य सामग्री को पहचानने की बहुत बढ़िया प्रतिभा है। नीर बुद्धि बोला, मुझ में बिस्तरों की बहुत बढ़िया पहचान है। बाण बुद्धि बोला, मैं किसी भी रूठे व्यक्ति को चुटकियों में मनाकर ला सकता हूँ। राजा ने मन ही मन एक दिन उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन सभी लोग महल में एक जगह बहुत बड़ी दरी पर बैठे थे, साथ में चारों अकल बहादुर भाई भी थे। राजा ने हुक्म दिया कि इस दरी को एक बार उठाकर झाड़ा जाए। दरी उठने लगी तो सभी लोग उठकर दरी से दूर गए, पर वीर बुद्धि दरी पर ऐसी जगह बैठा था कि वह अपने नीचे से दरी खिसकाकर बिना उठे ही दरी को अलग कर सकता था। सो उसने दरी का पल्ला अपने नीचे से खिसकाया और बैठा रहा। राजा समझ गया कि ये उठने वाला नहीं है। शाम को राजा ने भोजन पर चारों भाइयों को आमंत्रित किया और भोजन करने के बाद चारों भाइयों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछा। 3 भाइयों ने भोजन के स्वाद, उसकी गुणवत्ता की बहुत सराहना की, पर धीर बुद्धि बोला, माफ करें महाराज, खाने के चावल में गाय के मूत्र की बदबू थी। राजा ने रसोइया के मुखिया से पूछा, सच सच बता कि चावल में गौमूत्र की बदबू कैसे। रसोइया कहने लगा, गांव से चावल लाते समय रास्ते में वर्षा आ गई थी, सो भीगने से बचने को एक पशुशाला के बाड़े में गाड़ियां खड़ी करवाई थी। वहीं चावल पर एक गाय ने मूत्र कर दिया था। महाराज, मैंने चावल को बहुत धुलवाया भी, पर कहीं से थोड़ी बदबू रह ही गई। धीर बुद्धि की भोजन पारखी प्रतिभा से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और रात्रि को सोते समय चारों भाइयों के लिए गद्दे राजमहल में भिजवा दिए, जिन पर चारों भाइयों ने रात्रि विश्राम किया। सुबह राजा के आते ही नीर बुद्धि ने कहा, बिस्तर में खरगोश की पूंछ है जो रात भर मेरे शरीर में चुभती रही। राजा ने बिस्तर फड़वाकर जांच करवाई तो उसमें वाकई खरगोश की पूंछ निकली। राजा नीर बुद्धि के कौशल से भी बड़ा प्रभावित हुआ, पर अभी वाण बुद्धि की परीक्षा बाकी थी। सो राजा ने रानी को बुलाकर कहा, वाण बुद्धि की परीक्षा लेनी है, आप रूठकर शहर से बाहर बगीचे में जाकर बैठ जाएं। वाण बुद्धि आपको मनाने आएगा, पर किसी भी सूरत में मानिएगा मत। और रानी रूठकर बाग में जा बैठी। राजा ने वाण बुद्धि को बुलाकर रानी को मनाने के लिए कहा। वाण बुद्धि बाजार गया, वहां से शादी में वर पक्ष की ओर से वधु के लिए ले जाने वाले सामान व दूल्हे के लिए लगाई जाने वाली हल्दी व अन्य शादी का सामान खरीदा और बाग के पास से गुजरा। वहां रानी को देखकर उससे मिलने गया। रानी ने पूछा, ये शादी का सामान कहाँ ले जा रहे हैं। वाण बुद्धि बोला, आज राजा जी दूसरा ब्याह रच रहे हैं, यह सामान उसे के लिए है, राजमहल में लेकर जा रहा हूँ। रानी ने पूछा, क्या सच में राजा दूसरी शादी कर रहे हैं। वाण बुद्धि ने कहा, सही में ऐसा ही हो रहा है, तभी तो आपको राजमहल से दूर बाग में भेज दिया गया है। इतना सुनकर रानी घबरा गई कि कहीं वास्तव में ऐसा ही ना हो रहा हो, और वह तुरंत अपना रथ तैयार करवा वाण बुद्धि के आगे आगे राजमहल की ओर चल दी। महल में पहुंचकर वाण बुद्धि ने राजा को अभिवादन कर कहा, महाराज, रानी को मना लाया हूँ। राजा ने देखा रानी सीधे रथ से उतरकर गुस्से में भरी उसकी ओर ही आ रही थी और आते ही राजा से लड़ने लगी। आप तो मुझे धोखा दे रहे थे, पर मेरे जाते ही आप दूसरा ब्याह नहीं कर सकते। राजा भी रानी को सफाई देने में लग गया और इस तरह चारों अक्लमंद भाई राजा की परीक्षा में सफल रहे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।